हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो पावर पॉइंट को लेकर वाली कंप्यूटर की क्लास। तो सभी बच्चे फटाफट से क्लास में लाइव जुड़ेंगे। क्लास का समय हो चुका है। जैसा कि हमारी कंप्यूटर की क्लास है वो प्रति नाइट को 8 PM पे चलती है। तो सभी बच्चे क्लास में ज्यादा से ज्यादा जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करें। तो सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट फटाफट से क्लास में लाइव आएंगे। सभी प्यारे बच्चे, सभी मेरे दोस्त फटाफट से क्लास से जुड़े, इसके बाद क्लास शुरू करते। तो आ जाएंगे सभी बच्चे फटाफट से क्लास में लाइव। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो हमारी MS पावर पॉइंट की होने वाली है। तो बात करते हैं कि पावर पॉइंट किसके काम आता है, किस जगह पे काम आता है। तो पावर पॉइंट जो होता है वो प्रेजेंटेशन के लिए काम आता है ना, जिसमें स्लाइड वगैरह बना के अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। सभी बच्चे फटाफट से क्लास में लाइव जुड़ेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। तो इसी के साथ देखेंगे हम अपना पहला क्वेश्चन। तो सभी बच्चे फटाफट से क्लास में लाइव जुड़े। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम रहेगा, डेटाबेस प्रोग्राम रहेगा, शब्द प्रसंस्करण प्रोग्राम रहेगा, प्रस्तुति प्रोग्राम रहेगा। फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि पावर पॉइंट जो होता है वो क्या है, पावर पॉइंट किस लिए काम आता है। स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल का कोई प्रोग्राम होगा, डेटाबेस प्रोग्राम रहेगा, या फिर आपका शब्द प्रसंस्करण प्रोग्राम रहेगा, प्रस्तुति प्रोग्राम रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका प्रस्तुति प्रोग्राम। क्या हो जाएगा? प्रस्तुति प्रोग्राम। तो पावर पॉइंट क्या होता है? ये आपका प्रेजेंटेशन के काम आता है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है ये। इसलिए काम आता है, ये आपकी होती है जो सूचनाएं होती हैं, सूचनाओं की जो स्लाइड होती है, स्लाइड को फॉर्मेट करके, स्लाइडों को क्या करेगा? फॉर्मेट करेगा, फॉर्मेट करके प्रस्तुत करेगा, प्रस्तुत करता है। तो क्या होता है पावर पॉइंट? क्या होता है पावर पॉइंट? आपका एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। क्या होता है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है जो सूचनाओं को और स्लाइडों को फॉर्मेट करके प्रस्तुत करता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब आप MS पावर पॉइंट में पहली प्रस्तुति फाइल बनाते हैं तो डिफॉल्टर फाइल नाम क्या होगा? पावर पॉइंट वन रहेगा, स्लाइड वन रहेगा, प्रेजेंटेशन वन रहेगा, प्रेजेंटेशन रहेगा। तो फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया कि जब आप पावर पॉइंट में पहली प्रस्तुति फाइल बनाते हो, यानी कि जब आप पावर पॉइंट के अंदर पहली बार कोई स्लाइड या कोई फाइल तैयार करते हो तो उसका जो डिफॉल्टर नाम होगा वो क्या होगा, उसे किस नाम से सेव करते हैं? तो देखिए, जब पावर पॉइंट के अंदर आप पहली बार कोई फाइल बनाते हो, फाइल सेव करते हो, Ctrl+S करके आपको फाइल को सेव करना होता है। तो जब आप फाइल सेव कर लोगे तो उसके बाद जो डिफॉल्टर फाइल होगी वो आपको एक नाम पूछेगा, उसका आपको क्या नाम देना? तो उसका नाम आपको प्रेजेंटेशन वन देना होता है। क्या देना होता है? प्रेजेंटेशन वन देना होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओपन फाइल इम्प्रेस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर रहेगा, एडवेयर रहेगा, स्प्रेडशीट रहेगा, डेटाबेस रहेगा। फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है जो ओपन ऑफिस जो इम्प्रेस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण बनेगा? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर रहेगा, एडवेयर रहेगा, स्प्रेडशीट रहेगा, डेटाबेस रहेगा। फटाफट से सब बच्चों का जवाब आना चाहिए। तो सभी बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? अगर हम बात करें ओपन ऑफिस प्रेस पावर पॉइंट जैसे कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। तो सब बच्चे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
डैश एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वेबसाइट प्रस्तुति बनाने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि डैश एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है, यानी सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया कि एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर कौन सा होता है जिसका उपयोग वेबसाइट प्रस्तुति बनाने के लिए किया जाता है। भाई किसके सॉफ्टवेयर के द्वारा आप एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो, एक प्रस्तुति बना के फॉर्मेट करके एक फाइल कर सकते हो, इसके द्वारा बनाई, तो वो आपकी बनाई जाती है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हो, तो परेशानी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुत आलेख सॉफ्टवेयर है? एमएस विंडो रहेगा, एमएस पावर पॉइंट रहेगा, एमएस एक्सेल रहेगा, एमएस वर्ड रहेगा। फटाफट से सब बच्चों का जवाब आना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुति आलेख क्या होता है? जो आप प्रस्तुत करते हो, जो स्लाइड बना के आप प्रेजेंटेशन बना के तैयार करते हो, प्रस्तुत करते हो किसी स्लाइड को, फाइल को, प्रोग्राम को, तो वो कौन सी सॉफ्टवेयर के अंदर होता है? तो वो आपको एमएस पावर पॉइंट के अंदर बनेगा। क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 का मान्य टूल कंपोनेंट नहीं है? चार्ट रहेगा, फोटो एल्बम रहेगा, मेल मर्ज रहेगा, फॉर्मेट पेंटर रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चों का जवाब आना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 का मान्य टूल नहीं है? तो कौन सा, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2000 का जो मान्य टूल नहीं बनेगा वो आपका हो जाएगा मेल मर्ज। क्या हो जाएगा? मेल मर्ज। तो क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, किसी बच्चे को परेशानी नहीं हो। देखेंगे अगला क्वेश्चन। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित सेट कर सकते हैं। डिफॉल्टर रूप से आपके डॉक्यूमेंट्स की डैश प्रतिमाएं होंगी, एक रहेगी, दो रहेगी, तीन रहेगी या आठ रहेगी। तो फटाफट से सभी जवाब देंगे। तो क्वेश्चन पूछा जो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है उसको प्रिंट करते समय प्रिंट होने वाली जो प्रतियां निकलती है, जो संख्या निर्धारित सेट होती है, वो डिफॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट में कितनी प्रतियां होंगी? तो वो आपके लिए होंगी एक। क्या बन जाएगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सब बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। देखेंगे अगला क्वेश्चन। एमएस पावर पॉइंट में डैश आपको एक विषय से समरूपन फॉर्मेटिंग की कॉपी करने से और दूसरे विषय में प्रयोग करने की सहायता प्रदान करता है। फॉर्मेट स्टाइल रहेगा, फॉर्मेट ऑल रहेगा, फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट पेंट रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी यूपीएससी कंप्यूटर की परीक्षा में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। 2016 के अंदर ये क्वेश्चन, सॉरी 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है एससीआई की परीक्षा में। तो अब इसमें आपको पूछा गया है कि पावर पॉइंट एक है, जो एमएस पावर पॉइंट है वो एक विषय में संसद समरूपन फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए दूसरे विषय में प्रयोग होने वाली सहायता प्रदान करता है। किसके द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी? फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो फटाफट से सब बच्चों का जवाब आना चाहिए। फटाफट से सब बच्चों का जवाब आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका फॉर्मेट पेंटर। क्या हो जाएगा? फॉर्मेट पेंटर बन जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मेट पेंटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। होम टैब पर जब फॉर्मेटिंग पेंटर का उपयोग टेक्स्ट या ग्राफिक्स से एक से अधिक टुकड़ों को फॉर्मेटिंग, जैसे रंग हो गया, आपका फॉन्ट हो गया, साइज हो गया, है ना, उनको करने के लिए जब आप अप्लाई करने के लिए किया जाता है, फॉर्मेट पेंटर आपको एक ऑब्जेक्ट फाइल की फॉर्मेटिंग की कॉपी करने को देता है। क्या देता है? फॉर्मेट की कॉपी करने को देता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्लाइड प्रस्तुतिकरण में प्रत्येक स्लाइड चलाने के लिए प्रयुक्त विशेष भाव निम्नलिखित, सॉरी,
प्रस्तुत विशेष प्रभाव निम्नलिखित में से क्या है? एनिमेशन रहेगा, बुलेटिंग रहेगा, ट्रांजेक्शन रहेगा या मैपिंग रहेगा? फटाफट से सब बच्चों का जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया कि स्लाइड प्रस्तुतिकरण में प्रत्येक स्लाइड चलाने के लिए प्रयुक्त विशेष प्रभाव निम्नलिखित में से क्या है? फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं, तो फटाफट से सब बच्चों का जवाब आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं। तो इसकी जो स्लाइड प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन एक स्पेशल गति प्रभाव होता है जो स्लाइड शो के व्यू की एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड से मैच करता। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा ट्रांजिशन, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। तो इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक स्लाइड के जाने से दूसरी स्लाइड के आने से मध्य मोशन इनफैक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग किया जाता है? स्लाइड ट्रांजिशन रहेगा, एलिमेशन ऑब्जेक्ट्स रहेगा, एलिमेशन स्कीम रहेगा, स्लाइड डिजाइन रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। तो क्वेश्चन पूछा कि एक स्लाइड को जाने से दूसरी स्लाइड को आने के मध्य है ना, जो आती है एक स्लाइड जाती है और दूसरी स्लाइड आती है, जो एनिमेशन आप लगाते हो उसे डालने के लिए किस विशेषता का प्रयोग किया जाता है? तो फटाफट से सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा, एक स्लाइड के जाने से दूसरी स्लाइड के आने से मध्य से जो मोशन इनफैक्ट, मोशन इनफैक्ट डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वो स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा? स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग फैक्ट को डैश कहते हैं। फैक्ट्स रहेगा, कस्टम एलिमेशन रहेगा, ट्रांजिशन रहेगा, एलिमेशन रहेगा, प्री सेट एलिमेशन रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इम्पैक्ट को क्या कहते हैं? फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी का। फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका ट्रांजिशन। क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? देखिए, ट्रांजिशन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग पावर पॉइंट स्लाइड के स्क्रीन पर चलाने का तरीका प्रस्तुत करता है। क्या करता है? पावर पॉइंट की स्क्रीन पर चलाने का तरीका होता है जो प्रस्तुत करता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो आपका ट्रांजिशन के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हो, बच्चे को आसानी नहीं होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एमएस वर्ड पावर पॉइंट 2019 में एक मॉनिटर्स पर पूर्ण स्लाइड व्यू और दूसरा दिखाई देता है। स्पीकर रहेगा, स्लाइड रहेगा, प्रेजेंटेशन रहेगा, नोट रहेगा? फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया कि एमएस पावर पॉइंट 2019 में व्यू में एक मॉनिटर को पूर्ण स्लाइड व्यू और दूसरे मॉनिटर को स्पीकर व्यू दिखाई देता, वो किसके जरिए दिखाई देता? वो आपको प्रेजेंटर जरिए दिखाई देता है। जरिए दिखाई देता, प्रेजेंटर के जरिए दिखाई देता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक प्रेजेंटेशन में यदि आप डैश में स्लाइड संख्या चयन करते हैं तो स्लाइड संख्या प्रकट होती है कैस्केड के द्वारा, हेडर फूटर के द्वारा, अग्ज ऑल के द्वारा, एडवांस स्लाइड के द्वारा? तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि एक प्रेजेंटेशन यदि आपको एक स्लाइड की संख्या चयन करने के लिए स्लाइड संख्या प्रकट होती है तो वो किसके द्वारा होती है? वो आपकी हेडर और फूटर के द्वारा होती है। किसके द्वारा की जाएगी? हेडर और फूटर के द्वारा की जाएगी। तो क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के डैश दृश्य में उपयोगकर्ता प्रस्तुति में केवल स्लाइड का टेक्स्ट देख सकता है। स्लाइड शो रहेगा, आउटलाइन रहेगा, स्लाइड स्लाइड आपका क्या हो जाएगा? सिटीर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा? फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देंगे। तो आपका स्लाइड शो हो जाएगा, आउटलाइन हो जाएगा, स्लाइड सीटर रहेगा, नॉर्मल रहेगा? फटाफट से सब बच्चों का जवाब आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के दृश्य में उपयोगकर्ता प्रस्तुति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वो आपका आउटलाइन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा? आउटलाइन का प्रयोग किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा प्रेजिटेशन व्यू नहीं है? प्रेजिटेशन व्यू रहेगा, स्लाइड साटर व्यू रहेगा, आउटलाइन व्यू रहेगा, या फिर नोट्स व्यू रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चों का जवाब आना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजिटेशन व्यू है? जो प्रेजिटेशन व्यू नहीं बनेगा वो आपका प्रेजेटर व्यू रहेगा, प्रेजेटर व्यू रहेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आपको MS पावर पॉइंट 2016 में अपनी प्रस्तुतियों के सहेजने, खोलने, प्रिंट करने और साझा करने के लिए विभिन्न विकल्प देता है? नॉर्मल व्यू रहेगा, बैक स्टेट व्यू रहेगा, स्लाइड साटर व्यू रहेगा, रीडिंग व्यू रहेगा? तो फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि MS पावर पॉइंट में 2016 में जो प्रस्तुत करने और सहेजने, खोलने, प्रिंट करने की साझा देने के लिए विभिन्न विकल्प दे, यानी सारी सुविधा आपको प्रदान करता, वो किसके द्वारा की जाती है? वो आपकी बैक स्टेट व्यू के द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को एकल स्क्रीन पर देखने के लिए निम्नलिखित में से किस स्लाइड व्यू का प्रयोग किया जाता है? स्लाइड साटर व्यू रहेगा, स्लाइड मास्टर व्यू रहेगा, नॉर्मल व्यू रहेगा, आउटलाइन व्यू रहेगा? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को एकल स्क्रीन पर देखने के लिए किस स्लाइड का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को एकल स्क्रीन पर देखने के लिए स्लाइड साटर व्यू का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फटाफट से सब बच्चे भी लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर कर देंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन, इस डॉक्यूमेंट्स में वाक्य की कॉपी करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को किसी अलग भाग में का प्रयोग, कट कॉपी पेस्ट का, कॉपी कट पेस्ट रहेगा, सिलेक्ट एडिट पेस्ट रहेगा, सिलेक्ट कॉपी पेस्ट रहेगा? फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। तो क्वेश्चन पूछा, किसी डॉक्यूमेंट्स के वाक्य को कॉपी करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के किस अलग भाग में हम पहले पेस्ट करेंगे? निम्नलिखित में से किस क्रम का प्रयोग करेंगे? तो फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। जब आप किसी डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करके दूसरे डॉक्यूमेंट्स में किसी भाग में ले जाना चाहते हो, यानी कि उसमें जोड़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा, उसके लिए कॉपी करना होगा और पेस्ट करना होगा, यानी सिलेक्ट कॉपी पेस्ट। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में कौन सा मेन्यू आपको टेबल, पिक्चर, स्पेस और न्यू स्लाइड जैसे विकल्प प्रदान करता है? एनिमेशन रहेगा, इंसर्ट रहेगा, होम रहेगा, व्यू रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 का जो मेन्यू होता है वो क्या देता है? वो टेबल भी देता है, पिक्चर्स भी देता है, शेप्स भी देता है और न्यू स्लाइड की विकल्प प्रदान करता है। वो कौन सा होगा आपका? वो इंसर्ट रहेगा। तो इंसर्ट टैब के द्वारा, इंसर्ट टैब में इतने सारे फंक्शन मिलते हैं आपको, आपको टेबल, पिक्चर, शेप्स और न्यू स्लाइड जैसे विकल्प प्रदान होते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में फॉन्ट विंडो खोलने के लिए से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है जिससे आप फॉन्ट आकार, स्लाइड प्रकार आदि समायोजित कर सकते हैं? कंट्रोल+T रहेगा, कंट्रोल+F रहेगा, कंट्रोल W रहेगा, ऑल्ट प्लस कंट्रोल+F1 रहेगा? फटाफट से जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो फटाफट से सब बच्चों का जवाब आना चाहिए। MS पावर पॉइंट में जो फॉन्ट विंडो खोलने के लिए आप किस शॉर्टकट का प्रयोग करोगे? वो आपको करना पड़ेगा कंट्रोल+T का प्रयोग। कंट्रोल+T का प्रयोग करके आप पावर पॉइंट फॉन्ट विंडो खोल सकते हो। देखेंगे अगला क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में रीडू ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल+R रहेगा, वाई रहेगा, Z रहेगा, कंट्रोल+R रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछा गया, MS पावर पॉइंट में रीडू, जो रीडू होता है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होगी? तो रीडू के लिए आपकी जो शॉर्टकट आपकी कंट्रोल+ क्या होगी? रीडू के लिए आपकी कंट्रोल+Y होगी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल इससे क्या हो जाएगा? इससे आपका रीडू हो जाएगा।
यानी कि जो आपकी अंतिम क्रिया होती है, अंतिम क्रिया को फिर से आप वापस लाने के लिए क्या करोगे? वापस लाने के लिए आप री का प्रयोग करोगे, है ना? का प्रयोग करोगे री। और कंट्रोल प्लस जेड क्या होता है? कंट्रोल प्लस जेड आपका अंडू होता है। क्या होता है? अंडू होता है। कंट्रोल प्लस जेड आपका अंडू हो जाएगा, यानी कि आपने कोई टैक्स कट कर दिया, उसको फिर से आप प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस जेड करना होगा, है ना? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट, स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग होता है? एडिट रहेगा, फाइल रहेगा, स्लाइड शो रहेगा, टूल्स रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? फटाफट से सब बच्चों का जवाब आना चाहिए। तो स्लाइड शुरू करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करेंगे हम? स्लाइड शो शुरू करने के लिए हमको सबसे पहले करना होगा, सबसे पहले हमको स्लाइड शो कमांड का प्रयोग करना होगा। क्या करना होगा? स्लाइड शो कमांड का प्रयोग करना होगा। स्लाइड शो कमांड पे जाके आप स्लाइड शुरू कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, स्लाइड के विभिन्न वस्तुओं की गति प्रभाव लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट सुविधा देंगे। एनिमेशन ऑब्जेक्ट रहेगा, स्लाइड डिजाइन रहेगा, स्लाइडर हस्ताक्षरण रहेगा, एनिमेशन योजना रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। स्लाइड की विभिन्न वस्तुओं की गति प्रभाव लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट की सुविधा देंगे। किस चीज की सुविधा देंगे आप पावर पॉइंट को? तो वो आपकी हो जाएगी एनिमेशन योजना। क्या हो जाएगी? एनिमेशन योजना के द्वारा आप स्लाइड के विभिन्न वस्तुओं की गति प्रभाव लागू कर सकते हो। इस क्वेश्चन का डी आंसर बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किसी प्रेजेंटेशन टैक्स को बढ़ाने के लिए एक अच्छा तरीका नहीं है? तो इसमें तरीका नहीं पूछा गया, सभी बच्चे जवाब ध्यान देंगे। नहीं पूछा गया। प्रत्येक स्क्रीन शब्दों की संख्या को सरल और सीमित करेंगे, या फिर फॉन्ट, रंग और बैकग्राउंड जैसे एलिमेंट का प्रयोग करके एक रूपता होगी, या फिर स्लाइड में एलिमेशन और ध्वनियों जैसे कई विशेषण प्रभाव से इस प्रभाव का प्रयोग करेंगे। टैक्स के बैकग्राउंड के लिए अलग अलग रंगों का उपयोग करेंगे। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन टैक्स को बढ़ाने के लिए जो अच्छा तरीका नहीं है, तो वो अच्छा तरीका कौन सा नहीं है? स्लाइड में एनिमेशन और ध्वनियों जैसे विशेष प्रकार के प्रभावों का प्रयोग करेंगे, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं माना गया है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही नहीं है? इसमें तरीका सही नहीं पूछा गया है। सभी स्लाइड को प्रिंट करना पड़ेगा, भले ही कुछ स्लाइड को प्रिंट करने की आवश्यकता न हो, या एक से अधिक सेट प्रिंट करने के दौरान स्लाइड कम लगा सकते हैं, या फिर एक पेज को प्रिंट करने के लिए स्लाइड की संख्या चुनी जा सकती है, या फिर नोट लिखने के लिए स्लाइड को खाली स्थान के साथ प्रिंट किया जाता है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के बारे में जो तरीका सही नहीं होता, वो होता है कि सभी स्लाइड को प्रिंट करना पड़ता है, भले ही कुछ स्लाइड को प्रिंट करने की आवश्यकता न हो। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही तरीका नहीं माना गया है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, आप प्रत्येक स्लाइड को डैश सेट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम के द्वारा, सभी विकल्प के द्वारा, फूटर के द्वारा, या स्लाइड संख्या के द्वारा। फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। तो क्वेश्चन पूछा कि प्रत्येक स्लाइड शो को आप सेट कर सकते हो, यानी आप जो स्लाइड बनाते हो उसको किसके तरीके से सेट सेट कर सकते हो? डेट और टाइम डाल के, या फिर फूटर डाल के, स्लाइड संख्या डाल के। तो आप डेट और टाइम भी डाल सकते हो, फूटर भी डाल सकते हो, स्लाइड संख्या भी डाल सकते हो, यानी सभी विकल्प इसके सही हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को दबाना चाहिए, और वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो के आरंभ में जाने के लिए व्यक्ति को दबाना चाहिए। F5 शिफ्ट प्लस F5 रहेगा, या F4 शिफ्ट प्लस F4 रहेगा, शिफ्ट प्लस F4 रहेगा, या फिर शिफ्ट प्लस F5 रहेगा।
तो फटाफट से भी जवाब देंगे। तो इस प्रारंभ में स्लाइड के आरंभ में जाने के लिए, यानी शुरू से स्लाइड के आरंभ में जाने के लिए व्यक्ति को क्या कौन सी शॉर्टकट दबानी होगी? जो वर्तमान में जो स्लाइड, जो आपकी स्लाइड शो चल रही है, उसको आरंभ करने के लिए, उसे खोलने के लिए, तो आपको कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग करना होगा? वो आपको शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा? शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करके आप प्रारंभ की स्लाइड शो को ओपन कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर पॉइंट में थीम्स इसके अंतर्गत पाई जाती है। ट्रांजिशन टैब रहेगा, इंसर्ट टैब रहेगा, डिजाइन टैब रहेगा, एनिमेशन टैब रहेगा। तो पावर पॉइंट के अंदर जो थीम्स होती है, जो आप थीम्स डालते हो पावर पॉइंट के अंदर, तो वो किस के अंतर्गत पाई जाती है? तो वो आपको पाई जाएगी डिजाइन टैब के अंदर। किस टैब के अंदर? डिजाइन टैब के अंदर जाके आप पावर पॉइंट के अंदर कोई थीम्स वगैरह डाल सकते हो। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 किस मेनू से आपको टैक्स, डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट और न्यू स्लाइड जैसे विकल्प मिलते हैं? इंसर्ट पे मिलेंगे, डिजाइन पे मिलेंगे, एनिमेशन पे, या फिर होम के जरिए मिलेंगे? तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मेन्यू जो होता है, उसमें टैक्स में जो आपका डायरेक्शन होता है, अनलाइन टैक्स होते हैं और न्यू स्लाइड का विकल्प मिलते हैं। तो वो किसके जरिए मिलते हैं आपको? वो मिलेंगे आपको डिजाइन के जरिए। के जरिए मिलेंगे? डिजाइन के जरिए। क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे। एक एक मिनट, मिस्टेक। इसका ना डी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट, होम पे। मैंने डिजाइन बोल दिया था, लेकिन होम हो जाएगा इसका। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में होम पे जाके आपको डिजाइन का, डायरेक्शन का, न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। प्रस्तुतिकरण के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से वर्णन में होना चाहिए? सीपीयू रहेगा, स्टैक रहेगा, फैम रहेगा, बैकग्राउंड रहेगा? तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। जो प्रस्तुतिकरण होता है, जो आप प्रस्तुत करते हैं, किसी स्लाइड का प्रस्तुतिकरण होता है, तो उसका जो पाठ्य वर्ण होता है, वो निम्नलिखित में से किस वर्ण में होना चाहिए? तो वो आपका होना चाहिए बैकग्राउंड में। किस में होना चाहिए? बैकग्राउंड के अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक ब्लैक स्लाइड क्या दर्शाती है? उपयोगकर्ता क्रिया आवश्यक है, या फिर प्रस्तुति का अंत है, या फिर स्लाइड की त्रुटि रहेगा, या फिर स्लाइड लोड की जानी है? फटाफट से जवाब देंगे। एक ब्लैक स्लाइड क्या दर्शाती है? अगर हम बात करें ब्लैक स्लाइड की, तो ब्लैक स्लाइड आपको क्या दर्शाएगी? तो ब्लैक स्लाइड होती है वो आपको प्रस्तुति का अंत दर्शाती है। क्या दर्शाती है? प्रस्तुति का अंत दर्शाती है। ब्लैक साइड होती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। स्लाइड इंडिकेटर क्या प्रस्तुत करता है, प्रदर्शित करता है? आगामी स्लाइड का शीर्षक और आगामी स्लाइड की संख्या दोनों होगी। आगे आगामी स्लाइड की संख्या रहेगी, आगामी स्लाइड का शीर्षक रहेगा, इनमें से कोई भी नहीं। तो स्लाइड का जो इंडिकेटर होता है, वो क्या प्रदर्शित करता है? तो वो करता है कि आगामी जो स्लाइड होती है, उसका शीर्षक और आगामी स्लाइड की संख्या दोनों, यानी कि दोनों हो जाएंगे इसके। आगामी स्लाइड का शीर्षक भी हो जाएगा और आगामी स्लाइड की संख्या भी हो जाएगी। क्वेश्चन का ए आंसर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। एमएस पावर पॉइंट में किस मेनू मद में स्लाइड शार्टर विकल्प शामिल है? फॉर्मेट रहेगा, व्यू रहेगा, एनिमेशन रहेगा, टूल्स रहेगा? फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। तो एमएस पावर पॉइंट के किस मेनू में स्लाइड शार्टर विकल्प शामिल होता है? तो वो आपको व्यू के अंदर मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा? व्यू के अंदर मिलेगा आपको। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 के निम्न में कौन सा प्रेजेंटेशन विकल्प सभी स्लाइड के थंबनेल को आसानी से पुनः स्थापित करने के लिए आपको प्रेजेंटेशन आता है? रीडिंग व्यू रहेगा, स्लाइड शार्टर व्यू रहेगा, आउटलाइन व्यू रहेगा, नॉर्मल व्यू रहेगा?
तो क्वेश्चन ने पूछा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो प्रेजेंटेशन व्यू होता उसका जो सही सही उसका विकल्प सभी स्लाइड को थंबनेल को आसानी से प्रस्तुत करने के लिए आपको प्रेजेंटेशन दिखाता, तो वो किस जरिए दिखाता, वो स्लाइड सार्टर व्यू दिखाता है आपको। किसके जरिए दिखाएगा? स्लाइड सार्टर व्यू के जरिए दिखाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रस्तुति में स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष भावों को कहा जाता है। लेआउट रहेगा, कस्टम एनिमेशन रहेगा, या फिर आपका ट्रांजिशन रहेगा, या फिर प्रेजेंटेशन एनिमेशन रहेगा। तो फटाफट से जवाब देंगे। तो एक प्रस्तुतिकरण जो स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग की जाने वाली जो भाव होती है उसको क्या कहेंगे? आपको ट्रांजिशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ट्रांजिशंस बोला जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। एमएस वर्ड में अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन मौजूद है तो यह विंडो कॉर्नर पर स्थित है। टॉप लेफ्ट रहेगा, बॉटम राइट रहेगा, या फिर बॉटम लेफ्ट रहेगा, टॉप राइट रहेगा? तो एमएस वर्ड में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बटन जो मौजूद होता है यह विंडो के किस कॉर्नर पर स्थित होता है? तो यह विंडो के टॉप लेफ्ट पर स्थित होगा। किस पे रहेगा? टॉप लेफ्ट पे रहेगा। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 की विशेषता है जिसके द्वारा आप किसी विशेष ऑब्जेक्ट को पहले से अपने मनचाही एनिमेशन वहां से दूसरे विषय ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि में निर्मित कर सकते हैं। एनिमेशन रिपीटर रहेगा, एनिमेशन सिलेक्टर रहेगा, एनिमेशन कॉपियर रहेगा, एनिमेशन प्रिंटर रहेगा? तो फटाफट से सभी जवाब देंगे। तो इस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो 2016 है उसके द्वारा तो किसी भी ऑब्जेक्ट में विद्यमान अपने अनचाही एनिमेशन आपके आप मन से कुछ भी मनचाही एनिमेशन को दूसरे के ऑब्जेक्ट में प्रतिलिपि में करते हैं तो द्वारा की जाती है आपको वो एनिमेशन प्रिंटर के द्वारा की जाएगी। किस द्वारा की जाएगी? एनिमेशन द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड का चयन करके और कंट्रोल डी दबाने पर क्या होगा? स्लाइड का नाम बदलेगा, स्लाइड डिलीट हो जाएगा, स्लाइड का हेड आउट प्रिंट होगा, या फिर स्लाइड का डुप्लीकेट बनेगा? तो फटाफट से जवाब देंगे सब। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे एक स्लाइड का चयन करके कंट्रोल डी दबाने पर क्या होगा? फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी का। देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर दे। फटाफट से सब बच्चों का जवाब आना चाहिए। फटाफट से सबका जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड का जब हम कंट्रोल डी करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? स्लाइड का डुप्लीकेट बनेगा। कंट्रोल डी करके क्या हो जाएगा? कंट्रोल डी करके स्लाइड का डुप्लीकेट बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सब बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास में जो तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करेंगे। देखेंगे नेक्स्ट। एमएस पावर पॉइंट की चयनित स्लाइड की दूसरी बनाने के लिए वैसे किस शॉर्टकट का प्रयोग किया है? कंट्रोल प्लस एन रहेगा, कंट्रोल प्लस टी रहेगा, कंट्रोल प्लस रहेगा, कंट्रोल प्लस एम रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। एमएस पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है उसकी दूसरी प्रति बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। तो एमएस पावर पॉइंट में फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस डी। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस डी हो जाएगा। तो एमएस पावर पॉइंट में कंट्रोल डी की शॉर्टकट का प्रयोग करके हम जो स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड वो इंसर्ट करते हैं, पावर पॉइंट के प्रोग्रामों के विंडो की बाई ओर के थंबनेल पर क्लिक करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। पावर पॉइंट एम्पलेट का एक्सटेंशन के बारे में पूछा है। आपको पता होगा किसी फाइल का जब आप कोई भी प्रोग्राम बनाओगे किसी फाइल का आप नाम दोगे तो आपको एक्सटेंशन देनी बारे में पूछा है। पावर पॉइंट जो टेम्पलेट होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट पीटीएस रहेगा, या फिर डॉट टीएमपी रहेगा, या फिर डॉट पीओटी रहेगा, या फिर डॉट पीपीएक्स रहेगा?
तो फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। तो पावर पॉइंट एम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होगा, फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। तो पावर पॉइंट एम्पलेट की स्लाइड या स्लाइड के ग्रुप का एक पैटर्न या ब्लूप्रिंट होता है। जो फाइल का एक्सटेंशन होगा वो आपका हो जाएगा डॉट पी ओ टी एक्स। क्या हो जाएगा, डॉट पी ओ टी एक्स। तो क्वेश्चन का ए आंसर राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2003 में डिफॉल्ट रूप से फाइल सत्यापित है। डॉट पीपीटीएक्स रहेगा, डॉट पीपीटी रहेगा, या फिर डॉट पीपीएसएक्स रहेगा, या फिर डॉट पीएक्स रहेगा। फटाफट से सब बच्चों को जवाब आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो डिफॉल्ट रूप से फाइल बनता है उसका, तो वो क्या हो जाएगा, वो डॉट पीपी, क्या हो जाएगा, डॉट पीपी हो जाएगा। तो एम एस एक्स पावर पॉइंट की स्लाइड डिफॉल्टर के रूप में क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2003 की डिफॉल्ट रूप फाइल का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, डॉट पीपीटीएक्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं कल की क्लास में कुछ नए अंदाज के साथ। तो सभी बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। तब तक के लिए सब बच्चों से इजाजत ले दे, सबको बाय बाय, टेक केयर। सब बच्चे अपना ख्याल रखेंगे। सब बच्चों को जय हिंद, नमस्कार।